जय हिंद दोस्तों, आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के विषय में जो कि रिलेटेड है रियल एस्टेट से। दोस्तों, आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉपर्टी वर्क करते हैं तो आपको आज का ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है तब भी देखना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटल डीड के विषय में। दोस्तों, हम समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये टाइटल डीड क्या होती है, आज के समय में इस टाइटल डीड का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है और ये टाइटल डीड आपको कहाँ से और कैसे मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। दोस्तों, टाइटल डीड एक तरह का एक ओनरशिप का प्रूफ होता है, यानी कि मालिकाना हक का एक प्रूफ होता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। मालिकाना हक किसका? किसी भी प्रॉपर्टी का। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्लॉट हो सकता है, कोई ज़मीन हो सकती है, कोई फ्लैट हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कोई मकान हो सकता है, कोई बंगला, कोई घर, कोई बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। और जब किसी भी प्रॉपर्टी का जब हम प्रूफ की बात करते हैं, उसके ओनरशिप की प्रूफ की बात करते हैं, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं टाइटल डीड। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी के जो मालिकाना हक का जो प्रूफ होता है, यानी कि प्रॉपर्टी के जो ओनरशिप का जो प्रूफ होता है, उसको हम टाइटल डीड कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरा कोई घर है कहीं पर और मैं उस घर का मालिक हूँ, ये मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है। लेकिन कल को चल के अगर कोर्ट में कोई केस कर दे कि वो जो मेरा घर है वो उसका घर है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कोर्ट को कि वो मेरा घर है? तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम टाइटल डीड कहते हैं। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इस व्यक्ति के नाम पर है, मान लीजिए मेरे नाम पर है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट को जाकर कोर्ट में दिखा सकता हूँ कि कोर्ट उसको देखेगा कि इसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो कि प्रूफ करता है कि ये प्रॉपर्टी इसकी, ये ओनरशिप है इसकी इस पर, तो उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं टाइटल डीड। दोस्तों, टाइटल डीड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं। सबसे पहला ओनर जो है उसकी डिटेल्स, कि उसकी उम्र कितनी है, उसका नाम क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका कह सकते हैं पिता का नाम क्या है, ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं। दूसरा कि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन होती है, प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ पर है, एग्जैक्ट वो लोकेशन क्या है, उसके मेजरमेंट्स क्या है, साइज़ क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, अगर वो बनी हुई बिल्डिंग है तो उसकी कितने कैसे फ्लोर्स की बिल्डिंग है, वो सारी मेजरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा प्लॉट नंबर होता है, बिल्डिंग नंबर हो सकता है, तो इस तरह की डिटेल्स होती हैं। और इसके बाद जो डिटेल्स होती हैं वो उसकी जो प्रीवियस ओनर की डिटेल्स होती हैं। मान लीजिए किसी और से मैंने वो ज़मीन खरीदी है, तो उसका पहले कौन ओनर था, क्या उसने भी वो किसी और से खरीदी, तो अगर ऐसा कुछ है तो उसकी भी डिटेल्स होंगी, उसका नाम क्या था। तो ओनरशिप की जो हिस्ट्री है उनकी डिटेल्स वहाँ पर होती हैं। इसके अलावा कि उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई लोन वगैरह तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई लीगल बाउंडेशंस तो नहीं है, वो वहाँ पर मेंशन होता है। उस प्रॉपर्टी के राइट्स और उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं कि क्या जो ओनर है उसको राइट है कि उसको बेच सके, उसको यूज़ कर सके, उसको रेंट पर दे सके, या उसके कई तरह के ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं कि उस पर कोई डिस्प्यूट हो, गवर्नमेंट ने स्टे लगा रखा हो, इस तरह की डिटेल्स वहाँ पर मेंशन होती हैं। इसके अलावा जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जो डिटेल्स होती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और स्टैंप ड्यूटी हो गया, ये बहुत सारी डिटेल्स होती हैं इस टाइटल डीड पर। तो इस तरह से ये टाइटल डीड एक डॉक्यूमेंट है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको आप लीगली यूज़ कर सकते हैं, जो कि लीगली आपको किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप डिफाइन करता है। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।